बकवास कह रहा है, झूठ बोल रहा है, बक रहा है बालचंदर। वासु, सिर्फ इल्जाम को झुटलाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी बात सही साबित करनी होगी। नहीं बाबूजी, अपनी सफाई में मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन वासु, अगर ये इल्जाम झूठा है तो तुम्हें साबित कर देना चाहिए। नहीं मां, क्या गायत्री ने मुझ पर लगाया इल्जाम साबित किया? मेरे पास गवाह है वासु। गवाह? बालचंदर जैसा गवाह? बाबूजी, बालचंदर एक नंबर का मक्कार, घटिया, चोर इंसान है। इतना घटिया इंसान है कि रिश्वत लेकर भी अपना काम पूरा नहीं करता। और आप चाहते हैं कि इस मक्कार की गवाही पर मैं अपनी सफाई पेश करूं? नहीं बाबू, मर्जी आपकी। आप इस मक्कार की बातों पर विश्वास करें जो कि आपको कुछ नहीं लगता, या फिर आप मेरी बात पर यकीन करें जो कि आपका दामाद आपके नाती का पिता लगता है। लेकिन बालचंद्र ने सिर्फ तुम्हारे नाम क्यों लिया? सही कह रहे हैं आप बाबू, बालचंदर ने सिर्फ मेरा ही नाम लिया। बालचंदर गायत्री का गवाह है। नहीं बाबूजी, मैं गायत्री पर शक नहीं कर रहा हूं। जिस तरह मैं इस घर का दामाद हूं, गायत्री भी इस घर की बहू है। मेरे जैसे ये भी इस घर का भला ही चाहती है। क्यों गायत्री, मैं सच कह रहा हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? बाबूजी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सच्चाई सिर्फ वही इंसान जानता है जिसने झूठ बोला है। बता बालचंदर, सच क्या? तूने झूठ क्यों बोला? तूने झूठ क्यों बोला? मेरा नाम क्यों लिया तूने बाबूजी? बता बालचंदर, तूने मेरा नाम क्यों लिया? बता, सच क्या? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। सच तो यह है। दफा हो जाओ यहां से। मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहां से। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने बगैर सोचे समझे, जांचे परखे बालचंद्र की बात पर विश्वास कर। बाबूजी, अब आप इजाजत दें। चलो कविता। वासु, तुम कहाँ जा रहे हो? मां, जिस घर में मेरी ईमानदारी पर शक किया जाए, उस छत के नीचे मैं नहीं रह सकता। वासु, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाबूजी, मेरा जाना ही ठीक होगा। इतना बड़ा इल्जाम लगा है मेरे सर पर। जीजू प्लीज कहीं नहीं जाइए, प्लीज। वासु, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आप क्यों माफी मांगेगी? गलती इसने की है, इससे माफी मांगनी चाहिए। बहू, विक्रम ठीक कह रहा है। दामाद जी से माफी मांगो। मैंने कहा दामाद जी से माफी मांगो। दामाद जी से माफी मांगो।
मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। माँ और बाबूजी कह रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। दोबारा ऐसी गलती नहीं। हेलो राज। हेलो बालचंद, तूने तो कमाल कर दी। हाय जीनियस, कांग्रेचुलेशंस भाई, मुबारक हो, मैदान फतेह कर लिया तुमने। बिल्कुल राज, बिल्कुल। गायत्री की शक्ल देखने लायक थी राज। सबके सामने उसे मुझसे माफी मांगनी पड़ी। और मैंने भी क्या परफॉर्मेंस दी बालचंद, बहुत अच्छी एक्टिंग की मैंने। बहुत अच्छा एक्टर बन सकता हूँ मैं। तुम्हारा प्लान परफेक्ट था। पहले बालचंद्र ने गायत्री के सामने अपना बयान दिया, वो समझे तुम फंस गए। फिर तुम्हारे प्लान के मुताबिक ऐन वक्त बालचंद्र सबके सामने पलट गया, वो गायत्री झूठी साबित हो गई। ब्रिलियंट। मानता है ना? ऑफ कोर्स बासु, ऑफ कोर्स। अब तुम्हें क्या लगता है गायत्री क्या करे? राज, गायत्री कुछ भी करे, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दीदी, भोला बहुत गुस्से में है। आपको वासु जैसे पापी और पाखंडी इंसान से माफी मांगनी पड़ी। भोला वासु को सबक सिखाकर रहेगा। नाराज मत हो भोला, जीत हमेशा सच की होती है। नहीं दीदी, ये कलयुग है, यहाँ जीत हमेशा झूठ की ही होती है। अगर आपकी बात सही होती तो आज वासु इस घर से बाहर होता। नहीं भोला, जीवन में हर चीज को पाने के दो रास्ते होते हैं, एक ईमानदारी का, दूसरा बेईमानी का। बेईमानी का रास्ता बहुत आसान होता है, लेकिन ईमानदारी का बहुत मुश्किल। कदम कदम पे परेशानी होती है। इसलिए कलयुग में लोग बेईमानी का रास्ता ही चुनते हैं। हमें भी वासु की तरह टेढ़ा रास्ता ही चुनना पड़ेगा। नहीं भोला, उस रास्ते पर चलने से जीत जरूर मिलती है, लेकिन बस कुछ ही देर के लिए, जैसे वासु को मिली है। अगर जीवन में पूर्ण विजय को प्राप्त करना है तो सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच की होती है। यानी जीत हमारी होगी और वासु हारेगा। झूठी जीत से झूठा अहंकार पैदा होता है, और झूठे अहंकार से जन्म लेती है पराजय। यहाँ अकेले क्यों खड़ा? कुछ नहीं। वासु, मैंने तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर दे प्लीज। भूल जा, गलत फहमी हो जाती है वगैरह। वासु, तू ही मेरा एक सच्चा दोस्त है। अगर ऐसी बात है तो फिर प्रॉमिस कर कि तू मुझ पर कभी शक नहीं करेगा। आप कुछ भी कहिए, मुझे बहू की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस तरह वासु पर झूठा इल्जाम लगाना, आखिर वो हमारे घर का दामाद है। वो तो वासु का बड़प्पन था जो उसने गायत्री को माफ कर दिया। पता नहीं बहू से ऐसी गलती कैसे हो गई। ये सब आपकी दी हुई छूट का नतीजा है। आप गायत्री से कहिए कि वो घर पर बैठी रहे, वासु और विक्रम को ऑफिस का काम करने दें। लेकिन रेवती, मैं बहू से ऐसे कैसे कह सकता हूँ? मैं ये सब नहीं जानती। वो घर की बहू है और बहू की तरह ही रहेगी। वो घर की बहू है और बहू की तरह ही रहेगी। इस तरह वासु पर झूठा इल्जाम लगाना, आखिर वो हमारे घर का दामाद है। मैंने कहा दामाद जी से माफी मांगो, दामाद जी से माफी मांगो, दामाद जी से माफी मांगो। हर माँ का सपना होगा कि तुम जैसी बेटी को जन्म दे। काश माता ने मुझे ये सौभाग्य दिया होता। आप
आप गायत्री से कहिए कि वो घर पर बैठी रहे, वासु और विक्रम को ऑफिस का काम करने दो, ऑफिस का काम करने दो। बाबूजी, मैंने फैसला किया है कि मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगी। लेकिन बहू, तुमने फैसला क्यों किया? ये ऑफिस, ये बिजनेस, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बहू, यूं अचानक? अचानक नहीं बाबूजी, मैंने काफी सोच समझकर ये फैसला किया है कि अब से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। बहू सही कह रही है, इसे ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? अब बहू, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाबूजी, ये वो पावर ऑफ अटॉर्नी है जो आपने मुझे दी थी। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या किया दीदी? आपने पावर ऑफ अटॉर्नी को फाड़ दिया? माँ जी की भी यही इच्छा थी। लेकिन दीदी, वो कागज तो विक्रम और वासु से लड़ने का हथियार था। अब हम वासु को घर से बाहर कैसे निकालेंगे? भोला, मुझे माँ जी और बाबूजी को ये यकीन दिलाना होगा कि वासु ही इस घर का दुश्मन है। भूल जाइए दीदी, ये नामुमकिन है। ये सब होने के बाद बाबूजी और माँ जी आपकी एक भी नहीं सुनेंगे, उल्टा हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है भोला, मेरे साथ चाहे जो होना है हो जाए। ये जो हुआ हो काफी नहीं है? क्यों अपनी बेइज्जती कराती हो? इस घर की इज्जत को बचाने के लिए। लेकिन दीदी, मुझे माँ जी और बाबूजी को यकीन दिलाना होगा, वासु की असलियत को सबके सामने लाना होगा। इस घर को मुझे हर कीमत पर बचाना है। बाबूजी, तुम अब क्या कहना चाहती हो? आप मुझसे अभी तक नाराज हैं ना? बाबूजी, शादी करके एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो सहमी हुई सी एक पराये घर में कदम रखती है। अग्नि के साथ फेरों के साथ वो अनजाना घर उसका बन जाता है। उसके दिल में कई सपने होते हैं, लेकिन जब मैं इस घर में आई ना बाबूजी, तो मेरे कोई सपने नहीं थे। मैं जानती थी कि मेरे पति मुझसे नफरत करते हैं और उनके साथ जिंदगी बिताना तपते हुए रेगिस्तान में नंगे पांव चलने जैसा होगा। लेकिन फिर भी मैं चलती गई बाबूजी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस घर में मुझे माँ और बाबूजी का प्यार मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था बाबूजी कि जिस प्यार को मैंने बचपन में ही खो दिया था, वो मुझे एक अनजाने घर में मिलेगा। तो फिर मैं इस घर को टूटते हुए कैसे देख सकती हूँ बाबूजी? मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है बाबूजी, लेकिन आप इस तरह मुझसे मुंह मत फेरिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबू। अरे अरे, ये क्या कर रही हो बहू? पहले आप कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आप चाहो तो इसे माफ कर दो,
कि मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हो रेवती? वही जो मुझे कहना चाहिए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुमने किस पर झूठा इल्जाम लगाया है? वासु हमारे खानदान का दामाद है और हमारे खानदान में दामाद को सर आंखों पर बिठा कर रखा जाता है, और तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, उसे गद्दार कहा, उसे घर से निकालने की कोशिश की। शर्म से डूब मरने वाली बात है। लेकिन मैं बस एक और शब्द आगे नहीं, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। बाबूजी मुझे एक मौका दीजिए। मैं साबित कर सकती हूँ कि वासु पर लगाया हुआ इल्जाम सही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? किस मिट्टी की बनी हो तुम? लेकिन माँ जी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझ पर इन मगरमच्छ के आंसुओं का कोई असर नहीं होगा। अपनी शादीशुदा जिंदगी तो नर्क बना चुकी हो, अब क्या कविता के जीवन में भी आग लगाना चाहती हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी माँ जी? बाबूजी आप तो मेरी बात मानिए। आप मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं साबित कर सकती हूँ कि वासु ही अपराधी है, और उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। बाबूजी, बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन आज तुमने वो हद भी पार कर दी। आप इसे कहिए कि ये मेरी नजरों के सामने से चली जाए। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। बाबूजी, आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं आप दीजिए, मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात मान लीजिए बाबूजी, मुझे एक मौका दीजिए, बस एक मौका दे दीजिए। तुम जानती हो बहू तुम क्या मांग रही हो? मौत से बढ़कर कोई सजा हो सकती है क्या बाबूजी? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका अंजाम जानते हैं आप? तुम्हारी कही एक एक बात सही है रेवती, लेकिन मुझे बहू की बात पर भी विश्वास है। जब ये इतना कह रही है तो उसमें जरूर कोई बात होगी। अगर आपका यही फैसला है तो मेरी भी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है माँ जी। पहले मेरी शर्त तो सुन लो, क्योंकि शर्त सुनकर तुम अपना इरादा बदल दोगी। ऐसी कौन सी शर्त है तुम्हारी? अगर गायत्री अपनी बात साबित नहीं कर पाई तो जो सजा वो वासु को देना चाहती थी वो सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। गायत्री को ये घर छोड़कर जाना होगा। चल वासु, तेरी जीत मुबारक हो। चल अड्डा जमाते बैठ। विक्रम, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो गायत्री ऑफिस से निकली है, तो धीरे धीरे देख, बाबूजी उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे। यार वासु, तूने उसकी शक्ल देखी? आंखों में आंसू आए थे यार। वो पुरानी गायत्री ना, वो याद आ गई यार। देखिए, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, तब तक उसे अपनी ऊंचाई की असलियत का पता नहीं चलता। पहाड़ों की बातें करने लगे, जरा पीछे मुड़ के देख। वासु, यार तू बैठ, जो कुछ तू कर रहा है तू कर, मैं अभी वो करा था। यार पुराने दिन याद आ गए। जा बेटा विक्रम, ऐश कर। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ अपनी हार मानने आई हूँ। हार मान लिया तो फिर घर छोड़कर चले जाओ।
मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ से आई हो वहाँ जाओगी, और कहाँ जाओगी? ठीक है वासु, मैं चली जाऊंगी, लेकिन बस एक बार आप मुझे ये बता दीजिए कि बालचंद्र ने अपना बयान आखिरी वक्त पर कैसे बदल लिया? मैं तुम्हें गधा नजर आ रहा हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम समझती हो तुम मेरे सामने आओगी, मगरमच्छ जैसे आंसू बहाओगी, मैं पिघल कर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, जो कि तुम उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लोगी और बाबूजी को सुना दोगी। आप तो सच में बहुत अक्लमंद हैं। मुझे सोच लेना चाहिए था कि अगर आप बालचंद्र का बयान ऐन वक्त पर बदलवा सकते हैं तो फिर आप ये टेप रिकॉर्डर की चाल भी समझ जाएंगे। अब तो बता दीजिए कि बालचंद्र ने अपना बयान कैसे और कब बदल दिया। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, तुम जा सकती हो। समझ गई, ये प्लान आपका नहीं है। क्या मतलब? ये सोच राज छाबरिया की लगती है। इतनी बढ़िया प्लानिंग तो वही कर सकता है। अपने आप को बहुत चालाक समझती और बाकियों को बेवकूफ, इसीलिए तुम्हें मात खानी पड़ी। ये प्लान मेरा ही था। मेरे कहने पर ही बालचंद्र ने तुम्हारे सामने डरने का नाटक किया और तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। और प्लान के मुताबिक डांट खाने के बाद बाबूजी के सामने उलट गया, जिसकी वजह से वो झूठा साबित हुआ। बाबूजी को मेरी बात पर विश्वास करना पड़ा, एंड आफ्टर ऑल मैं उनका दामाद जो ठहरा। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि ये प्लान आपका है। मर्जी है तुम्हारी, सच कह रहा हूँ। सच को साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। ये मैंने आप ही से सीखा है। अब तुम्हें मैं कैसे बताऊं? राज छाबरिया को जो इन्फॉर्मेशन जाती थी वो मेरे थ्रू जाती थी। राज छाबरिया से मैंने 1 करोड़ रुपया लिया है। विक्रम ने जो कॉन्ट्रैक्ट खोया है मेरी वजह से खोया। राज छाबरिया को शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर कब्जा करना है, इसलिए। लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? मुझे शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाएगा। मेरे दूध में नींद की गोलियां आपने मिलाई थी ना? बिल्कुल, वरना उस फाइल के जरिए बालचंद्र के थ्रू तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाते। आप बहुत चालाक हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझसे टक्कर मत लो, टूट जाओगे। आपने सच ही कहा था। ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता, उसे अपनी ऊंचाई की असलियत मालूम नहीं चलती। क्या कहना चाहती हो? बाबूजी, माँ जी। इतना बड़ा धोखा। हम तुम्हें शांत रहिए। घर की बात घर में ही डिस्कस होनी चाहिए। चलो। बाप छोटी जीत से पैदा होता है छोटा अहंकार, और छोटे अहंकार से जन्म लेती है पराजय। राज की बात बताऊं वासु? वो लड़की जिसके पीछे विक्रम गया है, उसे भी मैंने ही भेजा है। विक्रम उस लड़की को ढूंढता रहेगा, लेकिन वो उसके हाथ कभी नहीं आएगी। याद है वो रात जब होटल में विक्रम के कमरे में तुमने एक लड़की को भेजा था?
और उसकी वजह से गायत्री को पूरी रात कमरे से बाहर रहना पड़ा था। ये आज रात मेरे कमरे में सो। याद आया वासु? आज मैंने तुम्हारी चाल तुम पर ही चलकर तुम्हें गायत्री के घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। अगर ये गायत्री नहीं है तो इसे ये सब कैसे पता? कविता, सब गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मैंने गायत्री से यह कह दिया कि नहीं गद्दार हूँ, मैंने राज छाबे से पैसे खाए हैं और ये सारी बातें माँ और बाबूजी ने सुनी। लेकिन तुमने ऐसे क्यों किया? Why did you lie? पता नहीं मुझे क्या हो गया तब। हो सकता है गायत्री ने मुझ पर जादू कर दिया। शुरू से जानती थी कि ये गायत्री जरूर हिप्नोटिज्म जानती है। डेफिनेटली गायत्री ने यही किया है मुझ पर, मुझे हिप्नोटाइज किया है। लेकिन ये बात माँ और बाबूजी नहीं समझेंगे, कभी नहीं मानेंगे। वासु, मैं देखती हूँ। पापा, मम्मी, वासु, मैं कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता। कल सुबह तुम इस घर को छोड़कर चले जाना। बाबूजी, अगर तुम नहीं गए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दामाद हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मम्मी मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। समझा करो बेटा, हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं, वापस लौट आएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बस। मैं नाना जी को बोलूंगा, नाना जी को बोलूंगा, नाना जी, नाना जी, नाना जी। सोचा बेटा कि ये दिन भी देखना पड़ेगा, अपने घर से इस तरह से निकाले जाएंगे। टाइम वेस्ट मत करो, सामान समेटो। कर तो रही हूँ। पता नहीं भैया कहाँ चले गए, अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। अब तुम रुक क्यों गई हो? कपड़े समेटो कविता, हमें विक्रम के आने से पहले निकलना है। कम ऑन फास्ट। लेकिन क्यों? तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? कविता, बाबूजी अपना फैसला बदलने वाले नहीं है। विक्रम को बुरा लगेगा कि वो मेरी मदद नहीं कर सका, इसलिए अब जल्दी करो, फटाफट। कम ऑन। नानी जी हम लोग क्यों जा रहे हैं? नाना जी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अब कभी आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मम्मी पापा को रोक दीजिए। मेरी बात नहीं सुनते? ठीक है, मैं गाय मम्मी के पास जाऊंगा, वो मेरी बात जरूर मानेंगी। आप अपना फैसला क्यों नहीं बदलते? तुम्हें बताओ रेवती, मैं कैसे बदल दूं अपना फैसला? तुम समझती हो कि मुझे दुख नहीं होगा? इसमें अक्षय का क्या दोष है? वो इस घर में पैदा हुआ है, इसी को अपना घर समझता है। बासु, कुछ देर भैया के आने की वेट कर लेते, वो आके सब संभाल लेंगे। कपड़े संभालो कविता। विक्रम को पता चल गया कि ये सब मैंने किया, मेरी तो खैर नहीं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। गाय मम्मी, आप मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है। प्लीज मम्मी पापा को रोक दीजिए।
मुझे आपके साथ नाना नानी जी के साथ रहना है। प्लीज आप जो कहेंगी मैं करूँगा, बस मम्मी पापा को रोक दीजिए। मेरी अच्छी गाय मम्मी, मेरी प्यारी गाय मम्मी। चलो कविता, कविता चलो। अक्षय का है। अभी अभी यही था। अक्षय कहाँ चला गया? अक्षय अक्षय, मैं आपसे कटी हूँ। मैं अपनी देवी माँ से बात कर रहा हूँ। अक्षय, मम्मी जैसी बात सुन लो, मुझे इस घर को छोड़कर नहीं जाना। लेकिन बहू ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसमें बेचारे अक्षय का क्या दोष है? ठीक है, अक्षय और कविता अगर चाहे तो यहाँ रह सकती हैं। मुझे मंजूर नहीं है। मान जाइए ना दीदी प्लीज। नहीं पूजा, अगर इस घर में रहेंगे तो हम तीनों इकट्ठे रहेंगे, वरना कोई भी नहीं। और ये बात मुझे मंजूर नहीं। बात खराब हो गया तुम्हारा कविता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती वासु। पहले उस गायत्री ने हमें घर से बाहर निकालने की कोशिश की और अब वो हम दोनों के बीच दूरी पैदा कर रही है। कभी भी यहाँ टपकेगा। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? डेविड, बात समझने की कोशिश करो कविता। कविता, अगर तुम इस घर में रहोगी तो जो कुछ इस घर में होगा तुम मुझे उसकी खबर दे सकोगी। ऊपर से विक्रम को गायत्री के जादू से भी बचा पाओगी डेविड। और फिर तुमसे और अक्षय से मिलने के बहाने मैं इस घर में आता रहूंगा ना। कविता, गायत्री कितनी भी चालाक हो, एक ना एक दिन गलती जरूर करेगी। तब तुम मुझे इन्फॉर्म करना और तब हम उसे एक्सपोज करके इस घर से धक्के देकर बाहर निकालेंगे। वासु, गायत्री जब एक्सपोज हो जाएगी तो तुम वापस घर आ जाओगे ना? ऑब्वियसली। Hey, वासु। कहाँ जा रहा है वासु? नहीं, कहीं भी तो नहीं। फिर ये सूटकेस? जाने दे मुझे विक्रम। बात क्या है? कोई बात नहीं है विक्रम। मैंने कभी तुझसे कुछ छुपाया है क्या? कोई बात नहीं। तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? विक्रम, बाद में बात करेंगे, मुझे जाने दे। एक मिनट। चल 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 मेरे साथ चल। कैसा शोर हो रहा है? बाबूजी, ये वासु अकेले कहीं जा रहा था। मैंने इसे पूछा तो जवाब ही नहीं दे रहा। किस मुंह से जवाब देगा ये? क्यों बाबूजी? ये इस घर का दामाद है, ये वासु है। ये इस घर का दामाद है विक्रम, इसलिए बच गया, वरना धोखेबाजी के जुर्म में इसे जेल के अंदर होना चाहिए था। क्या मतलब? क्या किया तूने? ये राज छाबड़िया का जासूस है। पॉसिबल। जिस गद्दार की हमें तलाश थी वो यही है। ये इस औरत की कोई नई चाल है। बाबूजी, क्या सबूत है आपके पास? सबूत वासु खुद है। कल रात मैंने और रेवती ने इसे अपना जुर्म कबूल करते हुए खुद देखा है। एक का
करोड़ रुपया जो राज छाबड़िया को देना था वो ये खुद खा गया। हमारे ऑफिस के जितने भी सीक्रेट्स थे, जो सीक्रेट्स फाइल थी, वो सब इसने राज छाबड़िया को दी। बालचंद्र से मिलके इसने हमें हमेशा बेवकूफ बनाया। क्या तूने मेरे साथ विश्वासघात किया? ये सब झूठ बोल रहे? हाँ? ये इस औरत की चाल है ना? बोलता क्यों नहीं? विकी, माफ कर दे, गलती हो गई। एक सच्चा दोस्त समझा। सॉरी, गलती हो गई। भैया ये क्या कर रहा? क्या कर रहा भैया? प्लीज भैया क्या कर रहा? छोड़ दीजिए मिल गई है। विश्वासघात तो आपने भी किया है। मेरे सामने मत आना। किस विश्वासघात की बात कर रही थी? बाबूजी, क्या इन्होंने आपके और माँ जी के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया?
दरवाजा बंद कर दो बोला। ये मत समझना कि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं गलतफहमियों का शिकार नहीं होती वासु। तुम ज्यादा दिन नहीं बचोगी। बहुत जल्द तुम्हारी असलियत मेरे सामने आएगी और उस दिन मैं इस घर में वापस लौटूंगा और तुम्हारे लिए वो दिन इस घर में आखिरी दिन होगा। नास्तिक को इसलिए ये तो नहीं कह सकती वासु कि भगवान से डरो, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा वो दिन तुम्हारे लिए कयामत का दिन होगा। तुम्हारे मुंह में जबान तो होगी लेकिन तुम कुछ कह नहीं पाओगे। तुम्हारी आंखें खुली होंगी लेकिन कुछ देख नहीं पाओगे। दिल तो धड़केगा तुम्हारा लेकिन जिंदा रहने की इच्छा मर जाएगी। साथ इतना बड़ा धोखा मैंने वासु को क्या नहीं किया था, अपना हमराज बनाया। अगर उसने मेरा भेद खोल दिया तो, पुलिस को गायत्री की हत्या के बारे में बता दिया तो। वासु ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे सबूत चाहिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? देखने आई हूँ कि जिस इंसान ने जिंदगी भर अपने माता पिता को धोखा दिया, अपनी पत्नी के साथ दगा किया, जब उसके साथ कोई धोखा करता है तो उस पर क्या बीतती है। मतलब तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए? मेरे ये जख्म भी तो आप ही के दिए हुए हैं। आप शायद भूल गए कि आपने अपनी देवी जैसी पत्नी के साथ कितने अत्याचार किए हैं। वो नहीं जानती थी कि जिसके नाम का सिंदूर वो अपनी मांग में भरती है वही उसका कत्ल करने वाला है। और इस पाप के लिए आपने जगह भी कौन सी चुनी? वैष्णो देवी का दरबार, जिस जगह सबके मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं, उस जगह आपने गायत्री की ख्वाहिशों का खून कर दिया। आपने गायत्री को एक कार एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की। और जब वहां भी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया तो भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए बहाने से आप गायत्री को एक सुनसान रास्ते पर ले गए और एक खाई के पास जाकर आप जोर से चिल्लाए, और जिस वक्त गायत्री अपने प्यार का इजहार कर रही थी तो आपने पहाड़ से उसे धक्का देने की कोशिश की। वो भागती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, आपसे मिन्नतें करती रही, लेकिन आपने उसकी एक भी सुनी। और जब वो थक के हार गई तो आपने ये सारी बातें सिर्फ गायत्री चाहती थी और तुम गायत्री नहीं हो। कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं? कौन हो तुम? मैं चाहे जो भी हूँ, चाहे जहां से भी आई हूँ, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दिलाकर रहूंगी। मैं जीते जी तुम्हारे जीवन को नर्क बना दूंगी। तुमने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम भागना चाहोगे लेकिन भाग नहीं सकोगे, छुपना चाहोगे लेकिन छुप नहीं सकोगे। तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
पहले कि ये कुछ और कर दे, मुझे इसकी असलियत के बारे में पता लगाना होगा। मम्मा प्लीज जल्दी चलिए, मम्मा प्लीज जल्दी चलिए। हाँ, पूजा तू इतनी घबराई क्यों लग रही है? मम्मा दीदी ने क्या किया? दीदी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मम्मा मैं कितना कह रही हूँ नहीं खोल रही है। मुझे तो लग रहा है कहीं उल्टा सीधा कर बैठे। चलिए दीदी प्लीज डोंट बी स्टूपिड, ओपन दैट डोर। नहीं पूजा, अब ये दरवाजा सिर्फ मेरी लाश ले जाने के लिए खोलेगा। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। तुम जो चाहोगी वही होगा। अगर ऐसा होता तो वासु कभी इस घर से नहीं जाता, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि वो एक घर जमाई है। तो क्या बुराई है उसमें? क्या बुराई है उसमें? नहीं बेटा, कोई बुराई नहीं है। मैं जानती हूँ माँ, मेरा वासु कभी धोखेबाज नहीं हो सकता। मैं वासु के बिना जिंदा नहीं रह सकती माँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। कविता खोलो दरवाजा। कविता खोलो दरवाजा। भला इस तरह भी कोई करता है? ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाप तुम्हारे बाबूजी का मेरा क्या हाल होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ये तुम क्या कह रही हो कविता? मैं तुम्हारी माँ हूँ। इतना ही रिश्ता रह गया आपका और हमारा माँ, इतना ही रिश्ता रह गया। वरना आप बताइए, आपको मेरी और पूजा की कोई फिक्र है? कभी पूछा हमारी जरूरतों के लिए? नहीं, आपको सिर्फ गायत्री की चिंता है। सब इस घर में आई है, मेरी बहू है, मेरी बहू है, साक्षात देवी है वो। क्या कर लिया कि साक्षात देवी ने हमारे घर के लिए? और अगर वो साक्षात देवी तो उसे बोलो साबित करे अपने आप को। ये तो माँ और बाबूजी का प्यार है, इसे मैं कैसे साबित कर सकती हूँ? ये प्यार नहीं, तुम्हारा जादू है। जादू? मैं क्यों जादू करूंगी? ताकि तुम इस घर पे कब्जा कर सको। ये सच नहीं है माँ जी, मैंने तो जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए ही किया। झूठ बोलती हो तुमने जो कुछ भी किया इस घर को तोड़ने के लिए किया है। इतने साल वासु इस घर में रहा, लेकिन उससे किसी को शिकायत नहीं हुई। अचानक तुम्हारे आने के बाद वो इस परिवार के लिए गद्दार बन गया। ये तुम्हारा जादू नहीं तो और क्या है? दीदी बिल्कुल सही कह रही है। वैष्णो देवी जाने से पहले तो भैया सुधर गए थे ना, लेकिन जब से वहां से लौटे हर वक्त बौखलाए रहते। माँ से से पूछो तो सही कि वैष्णो देवी के बहाने कहाँ ले गई थी हमारे विक्रम भैया को? कौन सा जादू कर दिया उनके ऊपर? पूछो माँ, पूछो। कहाँ गई थी तुम विक्रम के साथ? माँ जी आप, हम वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे माँ जी। अगर ऐसा है तो बताओ, वहां से लौटने के बाद विक्रम में बदलाव क्यों और कैसे आ गया? तुम दोनों साथ गए थे लेकिन साथ लौटे क्यों नहीं? जब से तुम दोनों वैष्णो देवी से लौटे हो, विक्रम अलग गेस्ट रूम में क्यों रहता है? क्या बात है, जवाब दो। माँ जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी मुझ पर शक करेंगी। मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। माँ जी, जिसे आप सच समझ रही हैं वो सच नहीं है, और जो सच है उसे आप नहीं समझ पाएंगी। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ माँ जी कि जब वक्त आएगा तो मैं आपको सच जरूर बताऊंगी। देखा मम्मा, जब कोई जवाब नहीं मिला तो शब्दों में उठाकर चली गई। अब तो आपको विश्वास हो गया ना मामा, इस घर की दुश्मन गायत्री है और वासु निर्दोष है। वासु अपनी गलती की सजा भुगत रहा है, लेकिन वो सजा कविता को भी भुगतनी पड़ रही है। मेरे मना करने के बावजूद भी कविता ने वासु से शादी की। अगर वो ऐसा न करती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ये समय पुरानी बातें करने का नहीं है। मुझे डर है कि हमने कुछ नहीं किया तो हम एक दिन कविता को खो देंगे। रेवती, आखिर तुम चाहती क्या? वासु को घर पर बुला लीजिए
ये जानते हुए भी कि उसने हमसे धोखा दिया, अपना जुर्म छुपाने के लिए गायत्री के दूध में नींद की गोलियां डाली, छोटे से अक्षय की जान को खतरे में डाला। ये सब झूठ है। आप ही बताइए, क्या कोई बाप अपने बेटे की जान का दुश्मन बन सकता है? ये सब गायत्री की चाल है, वासु को नीचा दिखाने के लिए। ये तुम्हें क्या हो गया है रेवती, क्या हो गया है तुम्हें? उस दिन वासु ने अपना जुर्म तुम्हारे सामने कबूल किया था ना? वो वासु नहीं, गायत्री का जादू बोल रहा था। क्या कह रही हो रेवती? बेटी की ममता में तुमने सही और गलत में फर्क करना भी भुला दिया। भूली मैं नहीं, भूले आप हैं। कविता हमारी औलाद है। माता पिता अपने औलाद की खुशी के लिए क्या नहीं करते? अगर वासु ने गलती की है तो क्या आप उसे एक मौका नहीं देंगे? आप अपनी बहू को मौका दे सकते हैं, तो फिर अपने दामाद को एक मौका क्यों नहीं दे सकते? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है रेवती, जो इस वक्त तुम्हारी अंधी ममता नहीं देख पा रही। तो क्या कविता सिर्फ मेरी बेटी है? आपके दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है? सिर्फ बेटी के प्यार की बात नहीं है रेवती, बात है सही और गलत की, झूठ और सच की, धर्म और अधर्म की। तो ठीक है, आप बने रहिए कर्मयोगी, मैं तो सिर्फ मां ही रहूंगी। गायत्री के जन्म के बारे में जानने के पीछे विक्रम के पास कोई ठोस कारण हो। हेलो 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 मामी जी, विक्रम। अरे विक्रम बेटा। मामी जी जरा जल्दी कीजिए, समय निकला जा रहा है। मुझे पता है विक्रम बेटा, और मैं वही तो काम कर रही हूँ। लेकिन विक्रम बेटा, मुझे एक बात तुमने अभी तक नहीं बताई। तुम गायत्री के जन्म के बारे में क्यों जानना चाहते हो? मैंने कहा था ना आपको मामी जी, वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा। प्रैक्टिकल जोक, रिमेंबर? जैसे ही आपको कुछ पता चले मुझे फोन कर दीजिए। ओके बाय। ऑफ कोर्स। जब भी कारण पूछती हूँ टाल देता है, लेकिन मेरा भी नाम कामिनी है। जब तक विक्रम के इरादे जान न लूं, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि आप सच में जान देने वाली हो। उसकी शक्ल देखने वाली थी, कैसे मम्मी से बोल रही थी ना, मुझे माफ कर माँ जी, मैंने कोई जादू नहीं किया। शर्म नहीं आती अपनी माँ को धोखा देते हुए? तो क्या तुम धोखा नहीं दे रही हो पापा मम्मी को? अगर सच्चाई का इतना ही दम भर रही हो तो जाकर अपनी असलियत क्यों नहीं बता देती मम्मी पापा को? क्या है मेरी असलियत? तुम गायत्री नहीं हो। कौन? तुम गायत्री की हमशक्ल, तुम्ही ने असली गायत्री का खून किया है। अगर असली गायत्री मर चुकी है तो फिर मैं उसके बारे में सब कुछ कैसे जानती? तुम्हें गायत्री ने बताया होगा। कब? मरने से पहले या मरने के बाद? कहते हैं जब इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसकी आत्मा भटकती है। तुम लोगों ने तो गायत्री की एक भी इच्छा पूरी नहीं होने दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गायत्री की आत्मा हूं जो अपना हक मांगने आई है? ये हो सकता है, क्योंकि आत्मा को तो सब पता होता है ना? अच्छे काम पे लगा दिया मुझे विक्रम ने। ये काम बहुत जरूरी है विक्रम। एक बार मुझे पता चल जाए ना इस काम के पीछे राज क्या है,
भाई विक्रम को अपने उंगलियों पे नचा देना।